इस कलयुग में लोग अंधभक्ति की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं। लोगों को मालूम होना चाहिए कि अंधभक्ति से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हमारे देश के अंदर जब तक लोगों के अंदर इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं होगा, इकोनॉमिक्स का अनुभव नहीं होगा, तब तक हम अपने देश को चला नहीं सकते हैं। हमारे देश में हर युवा के अंदर संविधान का पूरा ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिक्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वह अपने देश में कार्य को सही डायरेक्शन में दिशा निर्देश कर सकता है। अगर आपके अंदर संविधान का अनुभव नहीं है, आपके दिमाग में इकोनॉमिक्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी शेयर बाजार का या देश का डेवलपमेंट सही से नहीं कर सकते हैं। हमारे देश को चलाने के लिए संविधान के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे देश में युवाओं के अंदर इकोनॉमिक्स का अनुभव बहुत जरूरी है। अगर आपको इकोनॉमिक्स का अनुभव नहीं है, संविधान का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप अपने देश को बहुत पीछे ले जाएंगे। इस समय वो घोर कलयुग चल रहा है, इसमें लोग कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस समय लोग कामन ले जा रहे हैं, कामन ले जाते समय रास्ते में जाम लगा रहे हैं, होटलों में घुसकर खाना खा रहे हैं और रेस्टोरेंट को ही लूट रहे हैं। वो कामन चढ़ाने नहीं जा रहे हैं, वो केवल भ्रष्टाचार, सुपरस्टिशन फैलाने जा रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने जा रहे हैं। इस कलयुग में कामत चढ़ाना बड़ी बात नहीं है। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता को खुश रखते हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं, परिवार आपसे खुश है और आप परिवार से खुश हैं, आपके परिवार में खुशहाली है, तो आपको किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रोड पर पाखंड फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समय देखा जा रहा है कि लोग 50 किलो का बोझा इस कंधे पर लटका रहे हैं, 50 किलो को बोझा इस कंधे पर लटका रहे हैं, हाँकते हुए जा रहे हैं, रोड पर पटके खाते हुए जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। उनको शंकर भगवान बचाने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पत्थरों में शंकर भगवान नहीं मिलते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, हम सबके अंदर आत्मा है। वो आत्मा जो सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है, कण कण में वो आत्मा विराजमान है। परमात्मा का स्वरूप पूरा ब्रह्मांड है। फिर हम लोग अंधविश्वास की तरफ भागते हुए क्यों जा रहे हैं? जिस प्रकार से मृग अंधविश्वास में खोया रहता है, उसके नाभि में सुगंध आती है, उसको मालूम नहीं होता है कि हमारी नाभि से सुगंध आ रही है। वह अपने आप को महसूस नहीं कर पाता है, वह जंगलों में इधर उधर भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार से मानव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस परम पिता को प्राप्त करने के लिए पाखंड की तरफ भागते हुए जा रहा है। उससे कभी ईश्वर प्राप्त नहीं होता है, कभी परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। आप पत्थरों पर जल चढ़ाते रहेंगे, मूर्तियां हमने बनाई हैं, पत्थर हम लोगों ने लगाया है, उसमें शंकर भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं? मूर्तियां हम सबने बनाई हैं, उसमें राम, शंकर, कृष्ण कैसे हो सकते हैं? आपकी आत्मा ही परमात्मा है, आपके अंदर परमात्मा विराजमान है। आप अपने परमात्मा को अपने हृदय में ढूंढिए, अपने आप में ढूंढिए, तभी आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। आप शांति से अपनी आत्मा से पूछेंगे तो आपके अंदर परमात्मा ही आपको गाइडलाइंस करेगा। आपकी आत्मा जो आवाज देगी
वही परमात्मा है। आपकी आत्मा जो कहती है वो आप करेंगे तो आप कभी भी पाखंड की तरफ नहीं जाएंगे। इस कलयुग में देखा जा रहा है कि लोग धरती पर पटके खाते हुए जा रहे हैं, कावड़ लेकर, बोझा लेकर, लाद कर जल चढ़ाने जा रहे हैं। इससे क्या शंकर भगवान मिल जाते हैं? जब आपके घर में आपके माता पिता दुखी हो रहे हों, आपके माता पिता को पानी नसीब नहीं हो रहा हो, आपके माता पिता को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा हो, आप भूखे प्यासे रोड पर दौड़ रहे हैं, आप बीमार हो जा रहे हैं, उससे शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अगर उस आत्मा को आप दुखी करते हुए, पटके खाते हुए, शरीर को उलझाते हुए जा रहे हैं, जब आत्मा आपकी दुखी हो रही है तो आपको उस परमात्मा के दर्शन उन पत्थरों में कैसे हो सकते हैं? आप चाहे कितना भी जल चढ़ा लें, कितना भी कुछ कर लें, आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। आपका परमात्मा आपके हृदय में है, तो आपको अपने हृदय में ही परमात्मा को ढूंढना होगा। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी ब्रह्मांड में घूमते रहें, आपको कभी भी शंकर विष्णु प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि जहां जिस जगह पर, जिस मंदिरों में, जिन जिन जगहों पर आप जा रहे हैं वह जगह आपने स्वयं बनाई है, तो आपको वहां पर परमात्मा कैसे दर्शन देगा? परमात्मा तो घटघटवासी है। आप शांति के साथ बैठ जाएंगे तो आपके दर्शन, आप परमात्मा के दर्शन स्वयं आप में ही कर सकते हैं। आप अगर दूसरे का भला करेंगे, दूसरे की सिचुएशन की तरफ ध्यान देंगे, लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, भूखे प्यासे को भोजन देंगे, जो दूध आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, जो दूध आप फालतू का फैला रहे हैं, वह दूध अगर आप किसी भूखे प्यासे को पिला देंगे तो शंकर भगवान आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। आपकी आत्मा से आवाज आएगी, जिसको आपने दूध पिलाया है, जिस इंसान की भूख मिटाई है, उससे आपको प्रसन्नता होगी। आप देखेंगे कि जिसको आपने दूध पिलाया है वह आपको आशीर्वाद दे रहा होगा, वह आशीर्वाद आपके जीवन में काम आएगा। अगर आप पाखंड फैलाते रहेंगे, फालतू के ड्रामे लेकर रोड पर दौड़ते रहेंगे, तो आपको कभी भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आपको अगर पुण्य प्राप्त करना है तो अपने आप को बदल कर, जो आप दूध फालतू की शिवलिंगों पर फैला रहे हैं, जो प्रसाद आप मंदिरों में फेंक रहे हैं, जो भोजन आप मंदिरों में इधर उधर विनाश कर रहे हैं, वह भोजन, वह प्रसाद, वह दूध आप गरीबों को देंगे, भूखे प्यासे को देंगे, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम यही कहेंगे कि आप फालतू की अपनी प्रॉपर्टी या अपना भोजन वेस्ट ना करें। उस भोजन को भूखे प्यासे को देने की कोशिश करें, तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। आपकी मृत्यु के बाद भी आपका लोग नाम लेंगे। अगर आप सुप्रेशियस रहेंगे, पाखंड की तरफ ध्यान देते रहेंगे, रोड पर दौड़ते रहेंगे, फालतू का बोझा लेकर दोनों तरफ भागते रहेंगे, तो उससे आपको कभी भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आपको पुण्य प्राप्त करना है तो आपको गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी, भूखे प्यासे को भोजन देना होगा, भूखे प्यासे की भूख मिटानी होगी, लगड़े लूड़े का सहारा बनना पड़ेगा, तब आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जा सकते हैं। परमात्मा आपसे खुश हो जाएगा। अगर आप पाखंड की तरफ ध्यान देते रहेंगे, सुप्रेशियस बन के
फालतू का ड्रामा करते हुए सड़क पर जाते रहेंगे, लोटे में जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते रहेंगे, उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। आप धरती पर पटके खाते रहेंगे, धरती पर लौटते हुए जाएंगे, उससे कभी भी आपको शंकर भगवान नहीं मिलेंगे। आपको शंकर भगवान प्राप्त करने हैं तो आप अपने माता पिता के पैर छूइए, अपने माता पिता की पूरी तरह से सेवा कीजिए। आपके शंकर भगवान आपके घर में ही प्राप्त हो जाएंगे। जब आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो आपको किसी दूसरे पत्थर, शिवलिंग या मंदिर के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आपका मंदिर आपका घर है। आपके घर में आपके माता पिता अगर आशीर्वाद दे रहे हैं तो आपके माता पिता ही परमात्मा का एक स्वरूप है। कृष्ण भगवान ने गीता में सीधा कहा है कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं, माता पिता के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखते हैं, माता पिता सुबह शाम मुस्कुराते रहते हैं, 24 घंटे उनके चेहरे पर मुस्कान रखने की कोशिश जो बच्चे करते हैं, जो लोग करते हैं, उनके पास मैं हर समय विराजमान रहता हूं। उनके हृदय में, उनके घरों में 24 घंटे मैं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता रहता हूं। जो लोग फालतू के पाखंड की तरफ जाते हैं, पत्थरों में जल चढ़ाते हैं, मंदिरों में रखी मूर्तियों पर फालतू के फूल फेंकते हैं, उससे हम कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हम उन्हीं स्त्री पुरुष से प्रसन्न होते हैं जो अपने परिवार की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन देते हैं, लंगड़े लूले का सहारा बनते हैं, अंधे का लाठी बनते हैं, भूखे प्यासे को भोजन देते हैं, हर तरह से पीड़ित लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनसे हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कृष्ण भगवान ने सीधा गीता में कहा है, अगर फिर भी लोगों के अंदर सुधार नहीं हो पा रहा है तो वह सुप्रेशियस बनकर रोड पर दौड़ते रहेंगे, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जीवन में हमेशा याद रखिए कि आप जहां जा रहे हैं वह जगह आपने स्वयं बनाई है। आपके बनाए हुए हाथों से पत्थर की मूर्तियां या पत्थर की बनी हुई शिवलिंग में कभी भी कोई भी देवता वास नहीं करता है। वह केवल एक सुप्रेसिएशन का नजारा, लोगों को दिखाई देने का एक सिंबलाइजेशन होता है। आपको अपने आप को मोक्ष प्राप्त करना है, अपने आप को मोक्ष प्राप्त करके अपने शरीर को सही दिशा निर्देश करते हुए त्यागना है तो आपको अपने माता पिता की सेवा करनी होगी। अपने माता पिता को ही शंकर भगवान मानना पड़ेगा, अपने माता पिता को ही विष्णु भगवान मानना पड़ेगा, अपने माता पिता को ही परम पिता परमेश्वर के रूप में उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर अगर है तो आप अपने आप को इस दुनिया में मोक्ष प्राप्त करके शरीर को सही से त्याग सकते हैं। आपको कहीं पर भी स्वर्ग प्राप्त नहीं है। आप इस धरती पर ही अपने आप को सही दिशा निर्देश करते हुए बगैर बीमारी के, बगैर समस्या के अपने शरीर को ऑटोमेटिक ही छोड़ देंगे। तो हम सबसे यही कहेंगे कि आप अपने आप को सुधारिए, फालतू के सुप्रेशियस अंधविश्वास की तरफ मत भागिए। आप अपने घरों में अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताइए। फालतू की लूटमार इस समय चल रही है। गांव में देखा जा रहा है कि लोग ड्रोन कैमरे से लूट रहे हैं। ये क्या है? ये सुप्रेसिएशन है। ड्रोन कैमरे से लोग घूम रहे हैं, ड्रोन कैमरे से एरिया को देखकर घरों में लूट मार लोग कर रहे हैं। प्रशासन
पूरी तरह से चुप बैठा है। लोगों को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जा रहा है, फिर भी प्रशासन उन लोगों को छोड़ दे रहा है, उनको जेल से बाहर कर दे रहा है। इसका मतलब यही है कि प्रशासन भी पूरी तरह से इन पाखंडियों से मिला हुआ है। जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो लोग गांव में जाकर लोगों की हत्या कर रहे हैं, इसमें प्रशासन का भी हाथ है। इसीलिए लोग घरों में घुसकर चोरियां कर रहे हैं, उनको जेल से रिहा कर दिया जा रहा है। गांव के लोग पकड़कर उनको जेल पहुंचा रहे हैं, थाने पहुंचा रहे हैं, थाने से उनको छोड़ दिया जा रहा है। अगल बगल तहसील के, जिले के या नगर पंचायत, ग्राम पंचायत कोई भी सही से ध्यान नहीं दे पा रहा है। नजदीकी विधायक भी इन चीजों पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है? जब गांव में ड्रोन कैमरे से लोगों को लूटा जा रहा है, ड्रोन कैमरे से लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर रखी जा रही है और लोगों की हत्या कर दी जा रही है, तो लोग प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है, नजदीकी विधायक गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब प्रशासन का भी कहीं ना कहीं पर इस पर मुठभेड़ हो सकता है। तो हम लोगों से यही कहेंगे कि अपने आप को फोकस करते हुए बाहर जाते समय रात में फालतू इधर उधर ना घूमे, रात में अपने घरों में नजर रखते हुए चौकस रहें, जिससे आप अपने जीवन को सुरक्षित दिशा निर्देश कर सकें। आपको अगर कहीं पर भी खलबली महसूस होती है, गन्ने के अंदर जहां पर झाड़ियां हैं, जहां पर बड़े बड़े गन्ने हैं, गांव में अधिकतर गन्ने की खेतियां की जाती हैं, उनमें ये चोर फालतू के जाकर छिप जाते हैं, इनके साथ में लेडीज भी रहती हैं। तो हम सबको मिलकर यूनिटेशन बनाकर, एकता बनाकर रहना होगा और अपने एरिया को प्रोटेक्शन बनाकर, अपने आप को नजर रखते हुए, अपने गांव की प्रोटेक्शन करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा। तभी आप प्रोटेक्शन में अपने परिवार को, अपने गांव को रख सकते हैं, अपने एरिया को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो हम सबको यूनिटेशन बना लेना चाहिए। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, हम सबको यूनिटेशन बनानी होगी, तभी आप इन फालतू के चोर चंडालों से, फालतू के बाहर से आए हुए लोगों से बच सकते हैं। आपको स्वयं प्रोटेक्शन करनी होगी, स्वयं अपनी आत्मरक्षा करनी पड़ेगी, तभी आप सेफ रह सकते हैं। वरना किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ये चोर खड़ी कर सकते हैं। ड्रोन कैमरा से आपके एरिया, आपके घरों पर निगरानी कर रहे हैं और चोरी कर ले रहे हैं। आप यूनिटेशन बनाइए, अपने आप को फोकस कीजिए, चारों तरफ नजर रखिए, अपने बच्चों पर कंट्रोल रखिए, अपने आप पर कंट्रोल रखिए। आप फालतू इधर उधर रात में आपको नहीं घूमना है। अपने बॉडी को सेफ रखिए, अपने एरिया को सेफ रखिए, अपने मोहल्ले को सेफ रखिए, अपने गांव को सेफ रखिए। सुरक्षित तरह से अपने आप को प्रोटेक्शन करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, तभी आप सेफ रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।